पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग बहुत उत्साह के साथ अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम वो भी चल रहा है इस समय, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आपको दें, क्योंकि दोनों पक्षों से अब एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पहले टीएमसी की तरफ से आरोप लगा कि जो टीएमसी के एजेंट्स हैं उन्हें नहीं बूथ पर रहने दिया जा रहा है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और इसके साथ ही अब बीजेपी की तरफ से भी डेबरा से जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वहां पर उन्हें बूथ से बाहर कर दिया गया है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। अब जाहिर है एक तरफ केंद्रीय बल पर आरोप है, एक तरफ पश्चिम बंगाल की मशीनरी पर आरोप है, और इन दोनों आरोपों पर क्या कहा जा रहा है एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी हमारे साथ इस समय है। अनुपम, दोनों तरफ से आरोप लग चुके हैं, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, और इन दोनों आरोपों के बीच आपको क्या जमीन पे शांति दिख रही है? जी श्वेता, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि सुबह से ही टीएमसी की ओर से आरोप लग रहा था, बीजेपी की ओर से भी लग रहा है। इस बीच में आपको कतार दिखाना शुरू कर दे रहा हूं, कितनी लंबी कतारें हैं, और महिलाओं की संख्या आप देख सकती हैं। इस बार 50% के आसपास महिला वोटर हैं। और जैसा कि आरोप के बारे में बात कर रहे थे, आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो गनीमत ये है, सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग का। ये पीक आवर होता है बंगाल में वोटिंग का, और इस पीक आवर में अब तक कोई बड़ी घटना, बड़ी हिंसा की घटना की खबर नहीं है। जैसा कि हम लोग अमूमन जो खबरें आती हैं चुनाव के वक्त में, डेट्स जो होती हैं चुनाव की, उन डेट्स पर जो अमूमन हिंसा की बड़ी खबरें होती हैं वो है गोली चलना, बम चलना, कार्यकर्ताओं की मौत। जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, लोकसभा चुनाव में भी देखा था, और जो इतिहास रहा है बंगाल का वो परिपाटी इस वक्त टूटती हुई दिख रही है। प्रथम चरण का चुनाव हमने देखा, जिस तरह की हिंसा इससे पहले होती आई थी वो नहीं हुई। दूसरे चरण का चुनाव 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी हिंसा की कोई घटना है, बड़ी राहत की बात है कि उस तरह की खबर अभी तक नहीं है। आरोप लग रहे हैं, आरोपों की बात आ रही है, लेकिन वो प्रमाणित करने होते हैं। लेकिन हिंसा बहुत बड़े तौर पर हो रही है ऐसा अब तक नहीं दिख रहा है, न खबरें आ रही हैं। यहां पर भी मैं दिखा रहा हूं, बड़ी शांति से लोग यहां पर वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त किए गए हैं। बूथ के भीतर जो है सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है, और सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। बूथ के भीतर जो राज्य पुलिस है वो नहीं है, बूथ के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर रही है, कहां खड़ा होना है, भीतर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो देख रही है। और जो बाहर, और बीजेपी कह रही है कि बाहर ही देखिए इतने लोगों का जमावड़ा हो जा रहा है। डेबरा से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके आरोप भी एक बार सुन लेते हैं। बूथ 22 अंचल 1 पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट, उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। आई विल गो नाउ एंड सी व्हाट इज।